बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हूँ, बैंगन आलू रेसिपी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये बैंगन आलू बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। ये बहुत ही ग़िज़ाइयत से भरपूर रेसिपी है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देचकी ले लीजिए और इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून आपने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देना है। जब ऑयल थोड़ा सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर प्याज हमें चाहिए होंगे 150 ग्राम। इसको मैंने लच्छेदार काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको अच्छी तरह मस्टर्ड ऑयल के साथ आपने इसको मिक्स कर लेना है। जितना अच्छा आपकी ये मिक्सिंग होगी उतने ही ज़बरदस्त हमारे ये प्याज फ्राई हो सकेंगे। बस आपने इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन सा कलर देना है, ज़्यादा आपने इसको डार्क ब्राउन कलर नहीं देना, बस बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर देना है। तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसको आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने लहसुन अदरक पेस्ट को अच्छी तरह भून लेना ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। बस आपने इसको बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन ब्राउन सा कलर ये देख लें जब इसके ऊपर आ जाए तो फिर इसके अंदर टमाटर पेस्ट मैंने लिए हैं 150 ग्राम। इसको ग्राइंडर में डाल के मैंने इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। बस अच्छी तरह आपने इसको भी मिक्स कर लेना है ताकि टमाटर भी प्याजों के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सकें। बस आपने इसको अच्छी तरह बस भूनना है, इतना अच्छा भूनना है कि इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो जाए। जितना अच्छा आपकी बुनाई होगी ये हमारे बैंगन आलू उतने ही ज़बरदस्त बनेंगे। ये देख लें इसके ऊपर से ऑयल आना शुरू हो गया है। तो बस इसी तरह आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह इसको भून लेना है। फिर आलू मैंने लिए हैं 500 ग्राम और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसके मैंने पील कर लिया था, तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने और उसको छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए थे। ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करने, बिल्कुल मुनासिब से इसके आपने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना और उसको अच्छी तरह आपने मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। बैंगन मैंने लिए है 1 किलो और इसके भी मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। कुछ बैंगन डाल के इसके अंदर आपने अच्छी तरह इसको पहले एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि मसाले के साथ ये बैंगन अच्छी तरह आपके मिक्स हो सकें। फिर जो बकाया बैंगन रह गए वो भी आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले के साथ आलू और मसाले के साथ हमारे बैंगन भी अच्छी तरह मिक्स हो सकें। फिर दही हमें चाहिए होगा तकरीबन 250 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको मैंने एक दफ़ा बीट कर लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। नरम हाथ के साथ बिल्कुल आप इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। नमक हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, वो आपने ऐड कर देनी और उसको अच्छी तरह फिर आपने एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेना है। साथ साथ अब चीज़ें डाल के जब इसको मिक्स करेंगे तो ये हमारे मसाले के साथ हमारे बैंगन और आलू अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएंगे। फिर इसको कवर लगाकर आपने इसको बिल्कुल दम वाली मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने 6 से 8 मिनट के लिए इसको रख देना है और दरमियान में आपने एक दफ़ा इसको चेक कर लेना है। कवर इसका ओपन कर लीजिए और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ताकि हमारे बैंगन नीचे लगने ना पाए। ये देख लें इसने अपना ही पानी छोड़ दिया है और अपने पानी के अंदर ये कुक हो जाएंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा इसको कवर लगाकर आपने इसको दोबारा इसको रख देना है। फिर इसका कवर आपने ओपन कर लेना है। ये देख लें हमारे ये बैंगन आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बस अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स करना है। तो ये देख लें बिल्कुल हमारे बैंगन अंदर अच्छी तरह घुल भी चुके हैं और आलू भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। तो हमारे ये बैंगन आलू बिल्कुल रेडी है। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं।
ये देख रहे हैं, मैंने इसको डिश आउट कर लिया। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है, खुशबू जायका बहुत ही कमाल का है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन का बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अपना और गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।